कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने अपने नए घर के लिए किस तरीके का टीवी लिया है। तो हमने जो इसमें टीवी लिया है लगाने के लिए, हमारा जो टीवी कैबिनेट है वो बहुत ही बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा वहाँ पे 55 इंच का जो टीवी था वो अच्छा लगता। हमने सोचा पहले थोड़ा छोटा टीवी लगाएं, लेकिन जब अगर छोटा टीवी लगाते तो उतना ग्रेसफुल नहीं लगता, इसलिए हमने उसके लिए 55 इंच का टीवी लिया। जो हमने टीवी 55 इंच का लिया है वो हमारा एमआई कंपनी का है। उसके फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और जो पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो भी बहुत ही अच्छी है। चलिए अब देखते हैं हमारे टीवी को। तो ये हमारा टीवी आ चुका है। हमने ये जो टीवी है ऑनलाइन बुक किया था और इसकी डिलीवरी भी हमें कुछ ही 2-4-5 दिनों में मिल गई। तो जब ये डिलीवर करने आए थे तो हमने उनको कहा कि आप इसे एक बार चेक करा दें, इसमें किसी तरीके का कोई डैमेज तो नहीं है। तो उन जो वो कोरियर पर्सन आए थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चेक कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ डिलीवरी देना है। तो हमने उनको अपना ओटीपी तब तक नहीं दिया जब तक हमने ये टीवी चेक नहीं कर लिया। तो क्योंकि हमने सोचा इसको एक बार चेक कर लें, कहीं इसमें किसी तरीके का डैमेज तो नहीं है, कहीं इसका कोई ग्लास या कुछ किसी भी चीज़ में कुछ डैमेज तो नहीं है, ताकि हमें बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हमने जब इसको ओपन करके देखा तो इसकी पैकिंग जो थी बहुत ही अच्छी थी। और ये बहुत ही थिक कार्डबोर्ड का जो इसका बॉक्स बना हुआ है, और इसके अंदर जो ये बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी के थर्माकोल्स यूज़ किए गए हैं। इसी में ही ये सब जो है टीवी की एक्सेसरीज है, इसमें जैसे कि टीवी का रिमोट है और टीवी की कुछ वायर्स हैं। तो चलिए अब इस थर्माकोल का जो ये पीस है इसको निकाल के देखते हैं कि हमारा टीवी कैसा है और उसमें कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। तो ये टीवी भी काफ़ी हैवी है, एक बार में निकल नहीं रहा था। तो इसके लिए भी हमें हेल्प के लिए किसी को बुलाना पड़ा निकालने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ एक बंदा इसको कोशिश करे उठाने की और इसमें कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो जो वहाँ पे कोरियर पर्सन थे जो डिलीवरी देने आए थे, 2 लोग थे, हमने उनमें से एक से हेल्प मांगी कि आप इसको एक बार टीवी को बाहर निकाल के दिखा दें कि ये कैसा है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने हमारी हेल्प की और इस टीवी को बाहर निकालने में, तो इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसके जो साइड में भी है वहाँ पे थर्माकोल के बहुत मोटे मोटे पीसेस लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी। फिर जब हमने वो थर्माकोल के पीस हटाए तो उसके बाद इसको निकालने में काफ़ी आसानी थी। और इसको हमें कवर के साथ ही खींचना था, अगर हम टीवी को निकालते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हमने इसका जो कवर है ये वाला भी वाइट कलर का, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत थिक है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़बूत है। हमने जो इस कवर को ही पकड़ के इस तरह से टीवी को उठाया था तो बहुत आसानी से आया निकल के, और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो चलिए अब इस कवर को हटा के देखते हैं। ये देखिए अब हमने इसका कवर हटाया तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी एक कार्डबोर्ड लगा हुआ था कि कहीं स्क्रीन में कुछ डैमेज ना आ जाए। उसकी डबल सेफ्टी के लिए इन्होंने टीवी के ऊपर भी एक कार्डबोर्ड का पीस लगा के दिया था। अब इस कार्डबोर्ड को हटा के देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इस कार्डबोर्ड को हटा रहे हैं। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड के लिए जो टेप्स लगाई गई हैं इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद जब हमने इस कार्डबोर्ड को हटा के देखा तो स्क्रीन इसकी बहुत ही अच्छी थी। सब कुछ हमने अच्छे से चेक किया। चेक करने के बाद हमने पाया कि सब कुछ एकदम ठीक है और इसमें कहीं पे कुछ डैमेज नहीं है। फिर हमने उनको अपना ओटीपी दिया। टीवी मिलने के 2 दिन बाद ही टीवी को लगाने के लिए टेक्नीशियन आ गया था, और बहुत ही अच्छी और क्विक सर्विस है इन लोगों की, कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एक करके सारा सामान चेक कर रहे हैं कि टीवी के साथ क्या क्या सामान आया है, कोई सामान मिस तो नहीं है। और बहुत ही अच्छे से और उस सामान को, जो भी इसमें एक्स्ट्रा सामान है उसको बाहर निकाल रहे हैं ताकि आसानी से टीवी को निकाल सकें। हमने देखा कि इन्होंने तो बस एक ही बार में इस टीवी को बहुत ही आसानी से निकाल लिया, जबकि ये हमसे नहीं निकल रहा था। हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा हैवी टीवी है, कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन क्योंकि इनका तो रोज़ का काम है और इन्होंने तो बस एक बार में ही उस टीवी को उठाया और बाहर निकाल लिया। अब वो अब इन्होंने फिर जब टीवी को निकाला तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या करना है, ये टीवी कैबिनेट के ऊपर रखना है तो या फिर इसको वॉल माउंट करवाना है। तो हमें जो था वॉल माउंट करवाना था, हमें रखना नहीं था। वैसे टीवी को अगर आप टीवी कैबिनेट पे रखना चाहते हैं तो उसके साथ हमें 2 स्टैंड मिले थे, और अगर हम उस स्टैंड पर ही इसको फिक्स करवा देते तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन क्योंकि हमें वॉल माउंटेड करवाना था तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़े।
उसके लिए इसके लिए इस तरह का क्लैंप आता है जो ये कभी खोल के दिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। दो तरह के क्लैंप आते हैं, एक होता है कि वॉल में फिक्स हो जाता है, ये वॉल पे फिक्स होने वाला है, इसमें आपका टीवी आगे पीछे मूव नहीं करेगा। एक दूसरा और क्लैंप आता है, उसमें क्या होता है कि आप टीवी को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे आपको पीछे कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो करीब 1 फुट की तरफ आगे की तरफ आप टीवी आ जाएगा और अच्छे से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो हमें पहले उसके बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ आता है, तो इन्होंने ये सिंपल वाला ही लगाया। और ये इस तरह की एक रेक्टेंगल सी प्लेट आई है और इसके साथ दो ये इस तरह के बार आए थे लगाने के लिए, और स्क्रू वगैरह हैं काफ़ी सारे इसमें अटैच करने के लिए। तो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसको चेक किया जा रहा है और फिर इसको फिक्स किया जाएगा हमारे वॉल पर। तो यहाँ पर ये इसकी फिक्सिंग शुरू कर दी है इन लोगों ने, और ये इसमें जो है यहाँ पे स्क्रू वगैरह अब लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले जितने भी स्क्रू हैं उनको बहुत ही हल्के हाथ से ये हल्का सा लगा के फिक्स करके छोड़ देते हैं, जितने भी स्क्रू जहाँ पर भी लगाने हैं। तो ये एक एक करके इस तरीके से सारे में स्क्रू लगा देंगे और लगाने के बाद इनको फिर स्क्रू ड्राइवर से जो है अच्छे से टाइट करेंगे कि कहीं ये निकल तो नहीं रहा है कहीं, या फिर कहीं से लूज़ तो नहीं है। तो एक एक करके इन्होंने जितने भी स्क्रू थे सबको बहुत ही अच्छे से टाइट किया ताकि कहीं से भी कुछ लूज़ ना रह जाए। और फिर टाइट करने के बाद, फिक्स करने के बाद उसको अच्छे से हाथ से पकड़ के खींच के भी देखा कि कहीं से वो लूज़ तो नहीं है। इसके बाद इन्होंने जो हमारा टीवी कैबिनेट बना था उस टीवी कैबिनेट का जो प्रॉपर मेजरमेंट लिया और हमसे पूछा भी कि आप उसको कहाँ लगवाना चाहते हैं, ऊपर लगवाना है, नीचे लगवाना है, सेंटर में लगवाना है। तो जहाँ भी हम इनको बताते ये वहाँ पे उसको फिक्स कर देते। तो हमें जो अपना टीवी लगवाना था वो टीवी कैबिनेट के सेंटर पे लगवाना था, क्योंकि जो अगर हम इसके वॉल के सेंटर पे लगवाते तो जो टीवी था वो बहुत ज़्यादा साइड में चला जाता, इसलिए हमने जो टीवी था वो टीवी कैबिनेट के सेंटर पे लगवाया। तो अब ये टीवी का मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजरमेंट लेकर ये चेक करेंगे कि ऊपर से कितना बच जाएगा, नीचे से कितना बचेगा। और हम जब उस सोफ़े पे से बैठ के देखेंगे तो प्रॉपर हमें सही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इन्होंने टीवी का मेजरमेंट लेने के बाद हमें बता भी दिया कि साइडों में कितना स्पेस बचेगा ताकि हम वहाँ पे एक्स्ट्रा स्लैब जो है ऐड करवा सकें। ये यहाँ पे इन्होंने हमारा जो है टीवी का मेजरमेंट ले लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद जो भी एक लैंप आया था जिसमें टीवी फिक्स किया जाएगा उसके ऊपर ये टूल रख के इन्होंने चेक भी किया कि जो अगर प्लेट हल्की सी भी टेढ़ी होगी तो उसमें एक बबल सा होता है वो अप डाउन हो जाता है, तो वो एकदम प्रॉपर आया था। उसके बाद अब उसमें जो था हमारा जो टीवी कैबिनेट है इसमें ड्रिल से होल करने थे। होल करने के बाद इसमें कभी करीब 4-5 जगह पे होल हुए थे। होल करने के बाद जो प्लेट है उस प्लेट को इसमें फिक्स किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत आसानी से एक एक करके जो है ये सारे होल्स कर रहे हैं। तो अब जितने भी होल करने थे वो सारे होल किए जा चुके हैं और अब ये जो प्लेट है इसके ऊपर रखकर इसमें स्क्रू फिक्स किए जाएंगे। कुछ इसमें आपको होल्स भी दिख रहा होगा, जो वाइट वाइट सा निशान दिख रहा है, उन सभी जगहों पे स्क्रू जो है वो फिक्स किए जाएंगे। फिक्स करने के बाद इसको भी प्लेट को चेक किया जाएगा कि अपनी अपनी जगह से मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छे से फिक्स हुई है कि नहीं हुई है। अब ये फिक्स करने के बाद इन्होंने एक यहाँ पे टूल रखा है, इसके अंदर एक छोटा सा बबल है और इससे ये चेक कर रहे हैं कि कहीं ये प्लेट टेढ़ी तो नहीं है। अगर ये प्लेट हल्की सी भी टेढ़ी होगी तो जो उसका जो बबल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर एकदम प्रॉपर लगी हुई है तो जो उसका बबल है एकदम सेंटर में रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बबल दिखाया है इसमें एकदम सेंटर में है, तो इसका मतलब ये है कि एकदम सही अच्छे से फिक्स हुआ है। तो अब जो ये क्लैंप लगाया गया है इसमें हमारा जो टीवी लगाया जाएगा और ये आगे की और पीछे की तरफ मूव होगा। ये देखिए कैसे धीरे धीरे खिसका के इधर राइट की तरफ इसको धक्का मार मार के सेंटर में ला रहे हैं। तो जब इसको हम निकालेंगे तब ये निकलेगा भी ऐसे, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा और आसानी से ये बाहर निकल कर आ जाएगा। तो अब ये टीवी लग चुका है हमारा यहाँ पे। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि इसके फीचर्स वगैरह कैसे हैं और इसकी जो है स्क्रीन कैसी है, पिक्चर की क्वालिटी इसमें कैसी आएगी, साउंड की क्वालिटी इसके अंदर कैसी आती है। तो यहाँ पर ये हमारे टीवी को जो है ऑन कर रहे हैं और उसमें जितने भी ये फीचर्स दिए गए हैं उनको चेक कर रहे हैं कि सब कुछ उसमें ठीक है कि नहीं है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी तक का जितना हमने इसमें देखा
सब कुछ ठीक ही था, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और इस तरह से एक 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 करके इसके सारे जो जो भी इसमें पासवर्ड वगैरह डालने थे वो सब लॉगिन करना पड़ा था इसमें। तो ये वन टाइम होता है कि आपको अपना लॉगिन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जो इसमें चला के देखा था वो यूट्यूब चला के देखा था। और यूट्यूब चलाने के बाद हमने इसमें एक वीडियो भी चला के देखा। तो आइए देखते हैं कि क्या आता है इसमें। जब हमने इसको यूट्यूब को इसके अंदर ओपन करके देखा तो सबसे पहले ये इस टाइप का एक वीडियो दिखाई दिया था। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो ये देखिए, इसमें जो टाइगर दिखा है इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ही सुंदर और साफ़ है। जो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत जो हमारे जो और भी टीवी हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी इस टीवी की है। तो ये इस तरीके से हमने एक और वीडियो चेक किया था इसमें कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी आती है और इसकी साउंड की क्वालिटी कैसी आती है। तो चेक करने के बाद हमने पाया कि जो पिक्चर की क्वालिटी है और जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके स्क्रीन को सेफ रखने के लिए इसके ऊपर इस तरह की प्लास्टिक की शीट लगी हुई थी जिससे कि स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। और उस स्क्रैच से बचाने के लिए देखो, आप देख सकते हो इसके ऊपर एक फिल्म लगी हुई है जिसको खींच कर ये निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़े टाइम के लिए इसको फिल्म को लगे हुए भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो फिल्म है एक साइड से ख़राब हो रही थी तो हमने इस फिल्म को जो है निकाल दिया। जब टीवी हमारा सेट हो गया तो उसके बाद उन्होंने हमें इस स्टेबलाइज़र के बारे में बताया। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बार बार यहाँ लाइट आती जाती रहती है, तो इससे कई बार क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो ख़राब भी हो जाती है। तो हमने ये इसलिए इसकी जो ये स्टेबलाइज़र था इसकी 3 ईयर की वारंटी के साथ ये मिल रहा था। और बाकी अगर आप कहीं और बाहर से अगर हम इसको परचेज़ करते तो प्राइजेस थोड़े ज़्यादा थे। तो हमने इसको इन्हीं से ही लेना ठीक समझा, क्योंकि अगर हम इससे लेते तो साथ के साथ इसको फिक्स भी करके चले जाते। बाद में पता नहीं कोई इसको फिक्स करता या फिर हमें बाहर से कोई बंदा बुलाना पड़ता फिर से इलेक्ट्रीशियन वगैरह इसको फिक्स करवाने के लिए। तो ये जो है ये देखने में छोटा सा है, बड़ा सुंदर सा है। और इसमें भी दोनों ऑप्शन है कि आप इसको रख भी सकते हैं और चाहे तो इसको वॉल पर माउंट करवा सकते हैं। तो हमें देखने में ये बहुत सुंदर सा, तो हमने इसको अपने वॉल पर ही माउंट फिक्स करवाना सही समझा कि ताकि नीचे स्पेस बना रहे और हम उस पर बाकी की टीवी कैबिनेट पे कुछ और चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा चीज़ें सजाने की चीज़ें जो भी होती है डेकोरेशन पर्पज़ से हम उनको रख सकें। तो यहाँ पर अभी जो है ये इस स्टेबलाइज़र की टेस्टिंग हो रही है कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें भी कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी अच्छा है और देखने में भी काफ़ी सुंदर सा है। तो यहाँ पर जब हमने इसको लगा के देखा तो ये भी अच्छा है, एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा था। इसमें कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये इस तरीके से हम इन्होंने जो था इसके ऊपर भी अपना टूल रख के देखा, इसको मेजरमेंट लिया, फिर अपने मार्किंग की गई इसके ऊपर हमारे टीवी कैबिनेट के ऊपर प्रॉपर तरीके से। और वो जो बबल था उसको चेक किया कि वो सेंटर में है कि नहीं है। जब पूरा वो सेंटर में आ जाता है तो उसके बाद ही वो अपनी ड्रिलिंग वगैरह करके और अपने स्क्रू फिक्स करते हैं, ताकि वो हल्का सा भी जो भी चीज़ हमें लगानी है वो हल्की सी भी टेढ़ी ना हो। तो यहाँ पे अब स्क्रू ये लगा रहे हैं ताकि जो हमारा स्टेबलाइज़र है उसको इसके ऊपर हम फिक्स कर सकें। ये हैंगिंग वाला है, हम कभी भी इसको निकाल भी सकते हैं और जब मन करे हम इसको टांग भी सकते हैं। जैसा भी चाहें हम वैसे उस तरीके से इसको हम रख सकते हैं। तो हमने इसको बाद में ऑर्डर ना करने की बजाय साथ के साथ लेना ही ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि ये अभी से ही टीवी पे लग जाए और जब बार बार लाइट आए जाए तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके पीछे हमने एक स्विच बोर्ड और लगवाया था टीवी के पीछे, ताकि हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ लगाना हो तो हम लगा सकें। लेकिन क्योंकि टीवी का जो बैक साइड है वो काफ़ी थिक होने की वजह से जो हमारा स्विच बोर्ड था वो उसमें ढक गया और वो हमारा किसी काम का नहीं रहा। अब एक तरह से वो वेस्ट हो गया है। तो फ्यूचर में चल के उसको देखेंगे कि हम उसको जो वो स्विच बोर्ड है हम उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा टीवी था एमआई का और 55 इंच का टीवी है। और तो टीवी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी है। और वो लगने के बाद कैसा लग रहा है, उसके साथ का स्टेबलाइज़र कैसा है, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो में दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। हरे कृष्णा।